हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इर्रेशनल नंबर्स टॉपिक पर क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, आप सभी लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई कैन नॉट इर्रेशनल नंबर्स बी रिटन इन P upon Q where P, Q are integers and Q does not equal to 0। बेटा, इसको एक और टर्मिनोलॉजी में लिखा जाता है या इन कोसेंट ऑफ टू इंटीजर्स। अच्छा बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पे आते हैं। बेटा, कुछ इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स बताइए। √2, √3, √5, √6 और ऐसे करके इनफाइनाइटली मैनी इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स होंगे। बेटा, इनमें से मैंने √2 को पिक कर लिया और √2 को लिखा √2/1। बेटा, √2 को तो P upon Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। Where P, Q are integers and Q does not equal to 0। बेटा, यहां पर Q तो इंटीजर है, बट P की प्लेस पर जो लिखा है ये इंटीजर नहीं है। बेटा, P और Q को इंटीजर होना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है P, Q आर इंटीजर्स, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। इसलिए √2 कांट रिटन इन P upon Q फॉर्म। Where P, Q are integers and Q does not equal to 0। इसलिए irrational numbers cannot written in P upon Q form where P, Q belongs to integer and Q does not equal to 0। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2। बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स को एक और नाम से जाना जाता है नेचुरल नंबर्स। इर्रेशनल इफ नो गिव टू एग्जांपल्स। तो बेटा, मैंने सारे नेचुरल नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगाने स्टार्ट कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 9 और ऐसे करके इनफाइनाइटली मैनी स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 सॉल्व होके 1 के बराबर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 सॉल्व होके 2 के बराबर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 सॉल्व होके 3 के बराबर आ जाएगा। तो बेटा, जब हम सभी नेचुरल नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स
इरेशनल नंबर्स हों। देखिए बेटा, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं ये इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि ये सॉल्व होके 1 के बराबर आ गया, ये सॉल्व होके 2 के बराबर आ गया, ये सॉल्व होके 3 के बराबर आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। अब अगर नहीं तो 2 एग्जाम्पल्स लिख के बताइए। तो बेटा हम लोग 3 एग्जाम्पल्स लिख के बता सकते हैं। पहला √1, दूसरा √4, तीसरा √9। ठीक है बेटा, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, आर द क्यूब रूट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इरेशनल, इफ नो गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो बेटा मैंने सारे नेचुरल नंबर्स के ऊपर क्यूब रूट लगाना स्टार्ट कर दिया। क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 9, और ऐसे करके हम लोग इनफाइनाइटली मैनी क्यूब रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं। बेटा एक बात बताइए, ये क्यूब रूट ऑफ 1 सॉल्व होके 1 के बराबर आ जाएगा, और ये क्यूब रूट ऑफ 8 सॉल्व होके 2 के बराबर आ जाएगा। तो बेटा जब हम लोग सभी नेचुरल नंबर्स के ऊपर क्यूब रूट लगाना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी क्यूब रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स इरेशनल हों। क्यों? क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स सॉल्व होके रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ गए। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। अगर नहीं तो 2 एग्जाम्पल्स लिख के दिखाइए। तो बेटा हम लोग 2 एग्जाम्पल्स लिख के दिखा देंगे। क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा मेरे साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट को लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ x में प्लस बाई। बेटा ये इरेशनल है, ये रेशनल है। इरेशनल कभी रेशनल के साथ ऐड नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये सॉल्व होके आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x में प्लस बाई। ये इरेशनल है, ये रेशनल है। तो बेटा इरेशनल रेशनल के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होते, या रेशनल इरेशनल के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है बेटा, तो बेटा ये सॉल्व होके आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस बाई, ये सॉल्व होके आएगा x में प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बाई, ये सॉल्व होके आएगा x में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बाई। ये बेटा अनलाइक इरेशनल नंबर्स कभी ऐड नहीं होते। ठीक है बेटा, तो ये सॉल्व होके आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x में प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। अनलाइक इरेशनल नंबर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो ये सॉल्व होके आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y। बेटा लाइक इरेशनल नंबर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये सॉल्व होके आएगा 2 रूट x। बेटा
ये सॉल्व होके आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बेटा लाइक इरेशनल नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 0। बेटा ये सॉल्व होके आ जाएगा 3 में 2 गया 1, तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बचा। अनलाइक इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करना आसान है तो ये सॉल्व होके आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू बाई, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू बाई। ठीक है बेटा। बेटा रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन इसको ऐसे लिखा जा सकता है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। सिमिलरली इसको y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा। अच्छा, लाइक इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करना आसान है तो बेटा ये आ जाएगा सॉल्व होके x इंटू एक्स, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो बेटा ये बचेगा x। बेटा इसको डायरेक्ट आप x के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अनलाइक इरेशनल नंबर्स का डिवीजन आसान है। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई। हाँ, उसके बाद ये सिंगल स्क्वायर रूट में एक्स अपॉन वाई। ठीक है बेटा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ये रेशनल है, ये इरेशनल है तो बेटा रेशनल का इरेशनल के साथ डिवीजन नहीं होता, लेकिन इसको ऐसे लिखा जा सकता है x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ठीक है बेटा। सिमिलरली इसको ऐसे लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन वाई। बेटा लाइक इरेशनल नंबर्स को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। बेटा यहाँ पर देखिए ये इरेशनल है और ये रेशनल है, उनका एडिशन फिर होल स्क्वायर। तो बेटा आपने a में प्लस b का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी जरूर पढ़ी होगी। तो क्या होती है a का होल स्क्वायर में प्लस b का होल स्क्वायर में प्लस 2 टाइम्स a इंटू b। तो बेटा ये आइडेंटिटी यहाँ पे आराम से लग जाएगी। ये a है और ये b है, तो a में प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। a स्क्वायर में प्लस b स्क्वायर में प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है बेटा। तो ये सॉल्व होके आएगा बेटा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये x के बराबर होगा में प्लस वाई स्क्वायर में प्लस 2। ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो इनका प्रोडक्ट ऐसे लिखा जा सकता है y रूट एक्स। ठीक है बेटा। अच्छा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर में प्लस b स्क्वायर में माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है बेटा। तो इसको हम ओपन करके इस तरीके से लिख सकते हैं a स्क्वायर में प्लस b स्क्वायर में प्लस माइनस है यहाँ पे, तो माइनस 2 इंटू a इंटू b। ये सॉल्व होके आएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये x के बराबर होगा। ठीक है बेटा। में प्लस वाई स्क्वायर में माइनस 2 इंटू बेटा ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो इनका प्रोडक्ट तो नहीं होगा, लेकिन रेशनल को इरेशनल से पहले लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा 2y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये a है, ये b है, तो a में प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर में प्लस
बी स्क्वायर में प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो बेटा ये सॉल्व होके आएगा x में प्लस बाई में प्लस 2। अनलाइक इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करना बड़ा आसान होता है। सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर x इंटू बाई। ठीक है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर में माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा x में प्लस बाई माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू बाई। ठीक है बेटा, देखिए बेटा a माइनस बी, a में प्लस बी। आपको फार्मूला यानी आइडेंटिटी याद आ रही होगी। a माइनस बी इंटू ए में प्लस बी क्या होती थी ये आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा तो ये सॉल्व होके आएगा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर में माइनस बाई स्क्वायर। तो बेटा ये सॉल्व होके आएगा x में माइनस बाई स्क्वायर। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, a b तो ये लिखा a माइनस बी, ये लिखा a में प्लस b। तो बेटा यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लग रही है तो लगा दीजिए। तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर में माइनस अंडर रूट ऑफ बाई का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा x में माइनस बाई। बेटा इन दोनों में कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। अब हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसका इसके साथ प्रोडक्ट और यहाँ पर इसका इसके साथ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, अच्छा इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट कैसे करते हैं इसको सीख लेते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा इस स्क्वायर रूट ऑफ x का इस स्क्वायर रूट ऑफ p के साथ प्रोडक्ट, फिर इस स्क्वायर रूट ऑफ x का इस स्क्वायर रूट ऑफ q के साथ प्रोडक्ट। तो बेटा ये दोनों टर्म प्लस साइन के हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट से पहले प्लस साइन आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू पी। बेटा अब इनका आपस में प्रोडक्ट कर लीजिए, ये दोनों टर्म प्लस साइन के हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट से पहले प्लस साइन आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यू। बेटा अब हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ बाई का स्क्वायर रूट ऑफ पी के साथ प्रोडक्ट करेंगे, फिर स्क्वायर रूट ऑफ बाई का स्क्वायर रूट ऑफ क्यू के साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो बेटा ये दोनों टर्म प्लस साइन के हैं इसलिए इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट से पहले प्लस साइन आएगा बाई पी। बेटा ये दोनों टर्म प्लस साइन के हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट से पहले प्लस साइन आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बाई क्यू। ठीक है बेटा, अच्छा अब हम लोग इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, पहले इसका इसके साथ फिर इसके साथ, इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ। ठीक है बेटा, अच्छा ये दोनों टर्म प्लस साइन के हैं इसलिए इन दोनों के प्रोडक्ट से पहले प्लस साइन आएगा। बेटा ये दोनों टर्म ध्यान से देखिए, ये प्लस का है बट ये माइनस का है। तो बेटा जब प्लस और माइनस आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो उनका साइन क्या आता है? माइनस। तो बेटा जब इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे तो उससे पहले हम लोग माइनस साइन का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस होता है। तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यू। अब स्क्वायर रूट ऑफ बाई की बारी आई। बेटा इन दोनों टर्म में आप ध्यान से देखिए, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से पहले माइनस साइन आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ बाई पी। बेटा
इन दोनों टर्म्स को देखिए, दोनों ही नेगेटिव टर्म हैं, तो बेटा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो बेटा इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट से पहले पॉजिटिव साइन आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ बाई क्यू। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा। अच्छा, बेटा हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, जब किसी रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल नंबर आता है। बेटा इसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने एक रेशनल नंबर लिया 2 और एक इर्रेशनल नंबर लिया √3, इनको आपस में ऐड किया, ये सॉल्व होके आएगा 2 में प्लस √3। बेटा ये रेशनल है, ये इर्रेशनल है, इनका आपस में एडिशन हमेशा इर्रेशनल नंबर आता है। अगला एग्जाम्पल, मैंने एक इर्रेशनल नंबर लिया √5 और एक रेशनल नंबर लिया 3, इनको आपस में ऐड किया, तो बेटा ये सॉल्व होके आएगा √5 में प्लस 3। बेटा ये इर्रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, जब ये आपस में ऐड होंगे तो रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है बेटा। अगला एग्जाम्पल, मैंने एक रेशनल नंबर लिया 4 और एक इर्रेशनल नंबर लिया √7, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसको सॉल्व किया तो सॉल्व होके आया 4 माइनस √7। बेटा ये रेशनल है, ये इर्रेशनल है, इनका आपस में सब्ट्रैक्शन हमेशा इर्रेशनल नंबर आता है। ठीक है बेटा। अगला एग्जाम्पल, मैंने एक इर्रेशनल नंबर लिया √10, फिर एक रेशनल नंबर लिया 6, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया, ये सॉल्व होके आया √10 माइनस 6। बेटा ये इर्रेशनल है, ये रेशनल है, तो इनका आपस में सब्ट्रैक्शन हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। बेटा अगली प्रॉपर्टी नंबर 2, जब किसी रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट या डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल नंबर आता है, लेकिन एक शर्त है, रेशनल नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रेशनल नंबर 0 के बराबर हो गया तो 0 इंटू समथिंग ये रिजल्ट 0 के बराबर दे देगा, और जब रिजल्ट 0 के बराबर आ जाएगा तो वो हमेशा रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एक रेशनल नंबर 0 कंसीडर किया इनटू इर्रेशनल नंबर मैंने √2 ले लिया, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 0, ये तो रेशनल नंबर हो गया। मैंने रेशनल नंबर 0 लिया और इर्रेशनल नंबर √3 लिया, अब इनको आपस में डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। क्यों? 0/√3, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 0, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है 0 नंबर = 0। तो बेटा इस केस में भी रिजल्ट क्या आ गया रेशनल नंबर। तो बेटा तभी ये लिखा है कि अगर हम रेशनल नंबर को 0 के बराबर ना कभी कंसीडर करें तो
तो बेटा इनका प्रोडक्ट या डिवीजन हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, तो इसको मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से समझ लेते हैं। तो बेटा मैंने एक रेशनल नंबर लिया 2, फिर एक इरेशनल नंबर लिया √3। तो बेटा ये सॉल्व होके आया 2√3। ये रेशनल है, ये इरेशनल है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ठीक है बेटा। अगला एग्जाम्पल, मैंने एक इरेशनल नंबर लिया √5 और रेशनल नंबर लिया 4। इनका प्रोडक्ट आएगा बेटा, रेशनल नंबर को हमेशा इरेशनल नंबर के पहले लिखा जाता है। तो 4√5 ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो बेटा इनका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। अगला एग्जाम्पल, मैंने एक रेशनल नंबर लिया 3, फिर मैंने एक इरेशनल नंबर लिया √7। इनको आपस में डिवाइड किया। तो बेटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/√7। बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1/√7। बेटा ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो रेशनल का इरेशनल के साथ प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ठीक है बेटा। अगला एग्जाम्पल, मैंने एक इरेशनल नंबर लिया √10 और फिर एक रेशनल नंबर लिया 6। इनको आपस में डिवाइड किया। तो बेटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √10/6। बेटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/6 × √10। बेटा ये तो रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा नंबर अपॉन 0 ये नॉट डिफाइन। बेटा नंबर अपॉन 0 ये डिफाइन नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है बेटा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3, जब किसी इरेशनल नंबर में किसी दूसरे इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं या डिवीजन करते हैं, तो रिजल्ट समटाइम्स गिव्स irrational number and sometimes gives रेशनल नंबर। बेटा इसको हम लोग एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बेटा। एक कोई इरेशनल नंबर बताइए √2, कोई दूसरा इरेशनल नंबर बताइए √3। जब इन दोनों को ऐड किया तो ये सॉल्व होके आया √2 में प्लस √3। बेटा ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब इन पर से रूट हटेगा नहीं, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर होगा। बेटा एक मैंने इरेशनल नंबर कंसीडर किया 2 में प्लस √3। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी ये इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर मैंने एक दूसरा इरेशनल नंबर कंसीडर किया 4 माइनस √3। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी ये भी इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इन दोनों को ऐड करके सॉल्व किया तो बेटा ये आया 2 में प्लस √3 में प्लस 4 माइनस √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया तो ये सॉल्व हो गया आ जाएगा 6। दैट इज रेशनल नंबर। 6 एक रेशनल नंबर है। बेटा जब हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो कभी कभी इरेशनल नंबर आता है और कभी कभी रेशनल नंबर आता है। बेटा अगर हमें दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करके रेशनल नंबर लाना है तो बेटा
यहाँ पर जो ये साइन है अपोजिट होने चाहिए। अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का होना चाहिए, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का होना चाहिए, और रूट वाला नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगला एग्जाम्पल, मैंने कोई एक इरेशनल नंबर कंसीडर किया √5 और दूसरा √7। जब इनको आपस में घटाया तो ये सॉल्व होके आया √5 माइनस √7। ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मतलब इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब इन पर से ये रूट हटेगा नहीं, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। ठीक है बेटा। मैंने एक इरेशनल नंबर कंसीडर किया 3 माइनस √5 और अगला इरेशनल नंबर कंसीडर किया 6 माइनस √5। बेटा अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो ये सॉल्व होके आया 3 माइनस √5। बेटा ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का √5 हो जाएगा। ये √5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये सॉल्व होके आएगा -3 एक रेशनल नंबर है। बेटा जब हम किन्हीं दो इरेशनल नंबर्स को घटाते हैं तो कभी कभी रिजल्ट इरेशनल नंबर आता है और कभी कभी रिजल्ट रेशनल नंबर आता है। बेटा जब किन्हीं दो इरेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करना हो और रिजल्ट रेशनल नंबर लाना हो तो आप ध्यान दीजिए, ये दोनों साइन सेम होने चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ माइनस माइनस लिया है, आप प्लस प्लस भी ले सकते थे। ठीक है बेटा, और रूट वाला नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला एग्जाम्पल, बेटा एक कोई इरेशनल नंबर बताइए √7, कोई दूसरा इरेशनल नंबर बताइए √3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी ये सॉल्व होके कितना आएगा √21। बेटा क्या आप 21 के ऊपर से ये रूट हटा पाएंगे? नहीं, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। मैंने एक इरेशनल नंबर कंसीडर किया √2 और एक दूसरा इरेशनल नंबर कंसीडर किया √8। ठीक है बेटा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये आया √16। तो बेटा ये सॉल्व होके आया 4। ये तो रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम लोग कोई दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो कभी कभी इरेशनल नंबर आता है और कभी कभी रेशनल नंबर आता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपको कोई दो इरेशनल नंबर कंसीडर करने हो जिनका प्रोडक्ट रेशनल नंबर आए, तो बेटा बहुत आसान, कई सारे हो सकते हैं। देखिए मैंने लिया √50 इंटू √2। ऐसे इरेशनल नंबर कंसीडर कीजिए जिनका प्रोडक्ट अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब जैसे 52 ज़ा 100, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा √10²। ये 2 इस स्क्वायर रूट को हटा देगा तो ये आ जाएगा 10 जो कि रेशनल नंबर होगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब जैसे √32 ये इरेशनल नंबर है, √2 जब इनको प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा √64, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो बेटा ये आ जाएगा 8 जो कि रेशनल नंबर है।
अगला बेटा जैसे अंडर रूट ऑफ 27, ठीक है बेटा, इंटू अंडर रूट ऑफ 3, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 81 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा 9 जो कि रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 20, इनका प्रोडक्ट कीजिए आप और रेशनल नंबर आएगा। जैसे मैंने अगला एग्जाम्पल लिया अंडर रूट ऑफ 12 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, बेटा इनका प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 36। अब ये देखिए ये इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इनका प्रोडक्ट देखिए कैसा आ रहा है रेशनल नंबर। ऐसे इनफाइनाइटली मैनी आप एग्जाम्पल्स कंसीडर कर सकते हैं कि किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है बेटा, अच्छा अब अगला एग्जाम्पल बेटा एक कोई इर्रेशनल नंबर बताइए, रूट 13, कोई दूसरा इर्रेशनल नंबर बताइए रूट 2, बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 13 अपॉन रूट 2। अब ये सॉल्व होके आएगा रूट 13 अपॉन 2। बेटा इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसका मतलब इसके ऊपर से ये रूट हटेगा नहीं, इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर होगा। अच्छा बेटा मैंने एक इर्रेशनल नंबर कंसीडर किया रूट 12, फिर मैंने एक दूसरा इर्रेशनल नंबर कंसीडर किया रूट 3, तो बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 12 अपॉन रूट 3। ये सॉल्व होके आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 अपॉन 3, तो बेटा 3 4 जा 12, तो ये सॉल्व होके आया 4, तो बेटा ये सॉल्व होके आया 2, ये तो एक रेशनल नंबर है। तो बेटा जब किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर का डिवीजन करते हैं तो कभी कभी इर्रेशनल नंबर आता है और कभी कभी रेशनल नंबर आता है। ठीक है बेटा, और रेशनल नंबर वाले और एग्जाम्पल्स हम लोग सीख लेते हैं, जैसे अंडर रूट ऑफ 32 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, तो बेटा ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा रूट 16, तो ये आ जाएगा 4। अगला एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 50 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो बेटा ये आ जाएगा 50 अपॉन 2, ये आ जाएगा 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा 5। अगला एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो बेटा ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 27 अपॉन 3, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 3। अगला एग्जाम्पल बताइए बेटा, अगला एग्जाम्पल सोचिए और बताइए। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ 80 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5, तो बेटा ये सॉल्व होके आएगा 80 अपॉन 5, तो बेटा 5 1 जा 5 6 जा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो ये आ जाएगा 4। अगला एग्जाम्पल बताइए बेटा कि जब दो इर्रेशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड करें तो रिजल्ट रेशनल नंबर आए, ऐसा एग्जाम्पल सोचिए। और भी बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी एग्जाम्पल्स होंगे बेटा, सोचिए। अंडर रूट ऑफ 72 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, तो बेटा ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 36, तो बेटा ये आ जाएगा 6।
और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सोचिए बेटा। सोचिए। अंडर रूट ऑफ 343 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। दिया जाएगा 343 अपॉन 7, 7 4 जा 28, 6 बचा, 7 9 जा 63, तो ये सॉल्व होके आया स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो ये सॉल्व होके आया 7। ये एक रेशनल नंबर है। बेटा ऐसे आप इनफाइनाइटली मैनी एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं कि किन्हीं दो इरेशनल नंबर्स को जब आपस में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर आता है। आई होप आपको इसके सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम लोग आगे इनके बेसिस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। बेटा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि जब भी हम लोग रूट वाले क्वेश्चंस को करने जाएंगे तो सबसे पहले रूट में लिखा नंबर अगर उससे कुछ ना कुछ रूट के बाहर निकल रहा है तो इसको पहले करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व बाद में करेंगे। ठीक है बेटा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर 80 लिखा है। अब मेरे अंदर ये एहसास हुआ कि मैं 80 से रूट के बाहर कुछ ना कुछ निकाल सकता हूं, तो बेटा ये आपको पहले करना है, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। अब जैसे रूट 27 लिखा, अब मेरे अंदर एहसास हुआ कि 27 से कुछ ना कुछ बाहर निकल आएगा, ये मेरे अंदर एहसास हुआ, तो आप इसको पहले करेंगे, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। यानी रूट के अंदर से अगर कुछ ना कुछ रूट के बाहर निकल रहा है तो इसको पहले करते हैं, बाद बाकी काम बाद में। ठीक है बेटा। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 में प्लस 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 3 इंटू 3 इंटू 3। बेटा जब यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है तो 2 लिखा होता है, तभी तो हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे सेम फैक्टर का एक पेयर, सेम फैक्टर का ये दूसरा पेयर। बेटा अगर मल्टीप्लाई में यहाँ पे 5 लिखा होता तो सेम फैक्टर का एक और पेयर बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेम फैक्टर का एक पेयर। तो बेटा यहाँ पे 2 है इसलिए पेयर बनाते हैं, अगर 3 होता तो ट्रिपलेट बनाते। ठीक है बेटा। तो ये सॉल्व होके आएगा, इस पेयर से एक 2 बाहर निकल आएगा, इस पेयर से दूसरा 2 बाहर निकल आएगा, फिर स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 5 में प्लस, इस पेयर से 3 बाहर निकल आएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 3। बेटा ये सॉल्व होके आएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 में प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये दोनों अनलाइक इरेशनल नंबर्स हैं इसलिए ये ऐड ही नहीं होंगे, तो ये सॉल्व होके आएगा 4 रूट 5 में प्लस 3 रूट 3। ठीक है बेटा। अगला क्यूब रूट ऑफ 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5
में प्लस 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 3। बेटा यहाँ पे 3 लिखा है तो सेम फैक्टर के ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये 1 बन गया, यहाँ पर भी 1 ही बनेगा। तो बेटा ये सॉल्व होके आएगा, इस ट्रिपलेट से 1 2 बाहर आएगा तो क्यूब रूट ऑफ कितना बचेगा अंदर 10 में प्लस, यहाँ से इस ट्रिपलेट से 3 बाहर आ जाएगा तो क्यूब रूट ऑफ 1 बचा। बेटा जब सारा कुछ बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा 1, तो बेटा ये सॉल्व होके आएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 10 में प्लस 3। बेटा क्यूब रूट ऑफ 1 ये सॉल्व होके 1 ही आ जाता है, ठीक है बेटा। अब तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल, इरेशनल कभी रेशनल के साथ ऐड नहीं होते, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 10 में प्लस 3, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 125, तो अंदर वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 में माइनस अंदर वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो यह आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे 2 होता है तो पेयर बनाएंगे, तो बेटा ये सॉल्व होके आएगा 5 रूट 5 माइनस 4 रूट 2, तो ये सॉल्व होके आएगा बेटा अनलाइक इरेशनल नंबर्स तो आपस में कभी घटेंगे ही नहीं, तो यह आ जाएगा 5 रूट 5 माइनस 4 रूट 2, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 729, 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए बेटा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 1 जा, 3 2 जा 3 7 जा 9, 3 फिर से 3, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3, 3 इंटू 3 में प्लस ये बेटा आ जाएगा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है बेटा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पे 2 लिखा होता है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो पेयर बनाएंगे 1 2 3, यहाँ पे एक ही पेयर, तो ये सॉल्व हो गया जाएगा, एक पेयर से 3, फिर दूसरे पेयर से एक 3 आ जाएगा, फिर तीसरे पेयर से एक 3 आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 1 में प्लस 2 रूट 3, तो बेटा ये आ जाएगा 27 में प्लस 2 रूट 3। बेटा ये रेशनल है इरेशनल है, अब रेशनल इरेशनल के साथ ऐड नहीं होता, तो ये सॉल्व किया जाएगा 27 में प्लस 2 रूट 3। अगला क्वेश्चन बेटा 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो आ जाएगा 250 125 5 5, ठीक है बेटा। यह आ जाएगा आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है बेटा। माइनस 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, जल्दी कीजिए, तो बेटा ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है बेटा। अब एक पेयर दूसरा पेयर एक ही पेयर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो बेटा ये सॉल्व होकर आ जाएगा 10 रूट 5 माइनस 2 रूट 5। बेटा लाइक इरेशनल नंबर ऐड भी हो जाते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, तो बेटा ये आ जाएगा 10 में 2 गया 8 रूट 5, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन
45 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक ही पेयर बना, यहाँ पे भी एक पेयर बना, तो ये आ जाएगा बेटा 3√5 इंटू 3√2। बेटा रेशनल रेशनल का प्रोडक्ट, इरेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, दिया जाएगा 9 इंटू √10, दिया जाएगा 9√10। ठीक है बेटा, अगला इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, कितना आएगा 3 इंटू 7 इंटू √7। इससे कुछ नहीं बाहर निकलेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। बेटा अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर लिखा है तो इससे तो आप कुछ ना कुछ बाहर कभी निकाल ही नहीं सकते। सोचिए बेटा, अच्छा प्राइम नंबर अगर अंडर रूट के अंदर लिखा है तो इससे आप रूट के बाहर कुछ नहीं निकाल सकते। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बेटा तो एक ही पेयर बना तो ये सॉल्व हो के आएगा 3√7 इंटू √7। तो बेटा यहाँ पे कोई रेशनल नंबर है नहीं। ठीक है बेटा, तो कोई बात नहीं, 3 इंटू इरेशनल, इरेशनल आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे तो यह आ जाएगा 3 इंटू 7। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बेटा √7 इंटू √7 किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर। बेटा अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो कितना बचेगा 7। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एज ए फार्मूला, √a इंटू √a किसके बराबर होता है? a के बराबर। ठीक है बेटा, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका 21। अगला √32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो ये आएगा बेटा 7 इंटू 7 इंटू 7। आप इसको रफ में करके देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा यहाँ से एक पेयर, दूसरा पेयर, यहाँ से एक ही पेयर, 2 इंटू 2 इंटू √2 अपॉन 7 इंटू √7। तो बेटा ये आ जाएगा 4√2 अपॉन 7√7। तो बेटा ये आ जाएगा 4/7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। तो बेटा ये आ जाएगा 4/7 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बेटा √50 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन √72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको रफ में कर लेते हैं, 36 18 9 3 1। इसका मतलब ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बेटा स्क्वायर रूट है यहाँ पे तो एक पेयर बन रहा, एक पेयर, यहाँ पे दो पेयर बन रहे। तो बेटा ये आ जाएगा 5√2 अपॉन 2 इंटू 3 और बचेगा √2। बेटा ये आ जाएगा 5/6 इंटू √2 अपॉन √2। बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। आई होप आपको इन सारे क्वेश्चंस के सल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
बेटा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल या इर्रेशनल, गिव सपोर्ट योर आंसर। तो बेटा मैंने क्या कहा था कि रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा है और आपको एहसास है कि इस रूट के अंदर जो नंबर लिखा है उससे कुछ ना कुछ बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको पहले करेंगे, बाद बाकी सारे काम। तो बेटा 45 से बाहर निकलेगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। बेटा अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2, ये रेशनल है, ये इर्रेशनल है। तो बेटा रेशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल नंबर आता है। शर्त ये है कि रेशनल नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कहाँ है 0 के बराबर, यहाँ तो रेशनल नंबर 3 के बराबर है। ठीक है बेटा, अगला तो बेटा इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/27। बेटा ये आ जाएगा √1/√27। बेटा ये जो फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b, ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b। तो ये दोनों तरफ से यूज होता है, अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब 1 के ऊपर कोई भी रूट हो तो वो हट जाता है, अपॉन। अब मेरे अंदर एहसास हुआ कि इस 27 से हम लोग रूट के अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे, तो 3 बाहर निकल आएगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब इसको सॉल्व करते करते ये आ गया। अब ये बताइए, ये लिखा है 1/3 इंटू 1/√3, ये रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, अब रेशनल का इर्रेशनल नंबर के साथ जो प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 वो हमेशा इर्रेशनल नंबर आता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। ध्यान देना, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वहाँ पे एक शर्त भी है, क्या, रेशनल नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे रेशनल नंबर 1/3 है। ठीक है बेटा, अगला बेटा 361, ये 19 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 19 इंटू 19। तो बेटा ये आ जाएगा -19, ये तो रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, अगला क्या अंडर रूट के अंदर ये जो 21 लिखा है इससे कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, आप कोशिश कर लीजिए। तो बेटा √21, इसके ऊपर से कभी रूट हट नहीं पाएगा, इसका मतलब ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 144/100, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो बेटा ये लिखा है 12 का होल स्क्वायर और ये लिखा है 10 का होल स्क्वायर, तो दोनों पर से रूट हट जाएगा, तो ये लिखा है 12/10 मतलब 1.2। तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जितने भी होते हैं दुनिया भर में वो सारे रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। बेटा ये 2/3 इंटू √6, ये रेशनल है, ये इर्रेशनल है। रेशनल का इर्रेशनल के साथ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 इर्रेशनल नंबर होता है बशर्ते रेशनल नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रेशनल नंबर 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर होगा। अगला बेटा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए रेशनल नंबर होगा। बेटा ये रेशनल नंबर की जो पहली डेफिनीशन है, ये सॉरी रेशनल नंबर में तो एक ही डेफिनीशन लिखी थी, तो ये जो रेशनल नंबर की डेफिनीशन है उसको फॉलो कर रहा है। पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, तो बेटा ये बाकायदा रेशनल नंबर होगा।
ये तो बेटा डेसिमल के बाद एक तो डिजिट्स काउंट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, ऊपर से डेसिमल के बाद ना तो डिजिट रिपीट हो रहा ना ही ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा, इसका मतलब ये NTNR है और NTNR इरेशनल नंबर होते हैं। बेटा ये भी NTNR है। बेटा ध्यान दीजिए, डेसिमल के बाद एक तो डिजिट्स को काउंट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो बेटा ये आपका NTR है और जितने भी NTR होते हैं दुनिया भर में वो सब रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर, ये दोनों इरेशनल नंबर होंगे। अगला बेटा ये भी आपका NTR है इसलिए इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर है, सॉरी ये NTR है और जितने भी दुनिया भर के NTR होते हैं वो सारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अगला देखो बेटा, ये रेशनल है ये इरेशनल है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ जब ऐड होते हैं तो रिजल्ट इरेशनल नंबर आता है। बेटा जब इरेशनल नंबर किसी दूसरे इरेशनल नंबर के साथ ऐड होते हैं तो रिजल्ट इरेशनल नंबर भी आ सकता और रेशनल नंबर भी आ सकता, लेकिन जब इनको हम ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आएगा √3 में प्लस √2। ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इन पर से ये रूट नहीं हटा पाएंगे तो ये कैसा इरेशनल नंबर होगा। बेटा ये इरेशनल नंबर है ये रेशनल नंबर है, तो बेटा इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर घटाओगे तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आता है। बेटा ये दोनों अनलाइक इरेशनल नंबर्स हैं, ये आपस में घटेंगे ही नहीं तो रिजल्ट √5 माइनस √2। बेटा ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो बेटा इन पर से ये रूट हटेगा नहीं तो ये हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है बेटा। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, तो ये लिखा है a माइनस बी ए में प्लस बी, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2। 2 तो एक रेशनल नंबर है, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। a में प्लस बी का होल स्क्वायर तो √2 का होल स्क्वायर में प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल प्लस 2 इंटू a इंटू √b। सॉरी मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। a में प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर में प्लस √3 का होल स्क्वायर में प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3। तो बेटा ये सॉल्व होके आ जाएगा 2 में प्लस 3 में प्लस 2√6, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 5 में प्लस 2√6। बेटा ये रेशनल है ये इरेशनल है, रेशनल इरेशनल के साथ ऐड नहीं होता है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। तो ये आएगा इरेशनल नंबर। अगला इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर में प्लस 4 में माइनस 2 इंटू √5 इंटू 2। तो बेटा ये सॉल्व होके आ जाएगा 5 में प्लस 4 माइनस और रेशनल के साथ प्रोडक्ट कर दीजिए 4√5, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4√5। बेटा 9 रेशनल है और 4√5 इरेशनल है, तो रेशनल का इरेशनल के साथ जो सब्ट्रैक्शन होता है इससे जो रिजल्ट आता है वो इरेशनल नंबर होता है। अगला इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो यह आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर में प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 में प्लस 2 इंटू √3 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 3 में प्लस 4 में प्लस 4√3, तो यह आ जाएगा 7 में प्लस 4√3। बेटा ये रेशनल है ये इरेशनल है और रेशनल इरेशनल का एडिशन जो रिजल्ट आता है वो इरेशनल आता है। बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 3/√3। तो बेटा इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/√3। ये रेशनल है ये इरेशनल है, तो रेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट
इर्रेशनल नंबर आता है, बशर्ते रेशनल नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कहाँ है 0 के बराबर? यहाँ पे तो 3 है, तो रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। अगला बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125। अब रूट के अंदर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, कितना आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। बेटा यहाँ पे रूट पर 3 लिखा है और ट्रिपलेट भी बन रहा है, इसका मतलब बाहर निकल आएगा। अब अंदर कुछ नहीं बचा, तो इसको क्यूब रूट ऑफ 1 बचेगा, लेकिन 1 के ऊपर कोई भी रूट लगा हो तो वो 1 ही हो जाता है। तो 5 इंटू 1 दैट इज 5। तो ये तो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अगला बेटा रूट 8 इंटू रूट 2, तो बेटा ये आ जाएगा रूट 16, तो ये आ जाएगा 4। ये तो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। बेटा इसको सॉल्व कीजिए पहले, तो ये आ जाएगा 13 9 ज़ा 1/9, तो ये आ जाएगा रूट 1 अपॉन रूट 3, तो ये सॉरी रूट 9, तो ये आ जाएगा 1/3। ये तो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। इसको बेटा पहले इसको सॉल्व कीजिए, या आप ऐसा कर लीजिए, पहले इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो ये कितना लिखा है? 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इनको आप प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। बेटा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 पेयर बन जाएंगे, तो एक पेयर से ये 7, दूसरे पेयर से ये 7, अंदर स्क्वायर रूट में 1 बचेगा दैट इज़ 1, तो ये आ जाएगा 49। ये तो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। बेटा आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन बेसिस पर और भी क्वेश्चंस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। टाटा बाय बाय।